बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे अप टू 12th स्टैंडर्ड के जो स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं और फ्यूचर में जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करनी है अपनी फर्दर एकेडमिक्स के लिए, उसको लेके ये लगाया गया है। और जो बच्चे स्टडीज़ परस्यू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। अप टू 7.5 लैक्स हम बिना कोलेट्रल के दे सकते हैं और अबव 7.5 लैक्स कोलेट्रल आती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट फ्रॉम 9.50। और अगर अप टू 7.5 लैक्स किसी ने लेना है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की थर्ड पार्टी गारंटी आएगी। हाँ, दोनों ऑप्शंस हैं। कई लोग चाहते हैं कि हम ईएमआई अपनी पे करते रहें, पेरेंट्स कहते हैं उनके। कई लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चा ही लोन उतारेगा। तो दोनों ऑप्शंस हैं। मॉरेटोरियम पीरियड, रीपेमेंट हॉलीडे मिल जाता है उसको। पेरेंट्स को फ़ायदा बाकी चीज़ों में ऐसे है कि जैसे उनके रिबेट होती है जो ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर है, जो इसका इंटरेस्ट होता है पार्ट, वो सारा इनकम टैक्स फ्री है। मतलब उनके जो टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, मान लो 1 लाख रुपया किसी का ब्याज है और उसका इनकम स्लैब है 10 लाख, तो 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, 9 लाख पे टैक्स स्लैब में आएगा। We are Bank of Baroda. We are the second largest public sector bank. All over India, we are got 8,000 plus branches. And in Himachal, we are covering right now 38 plus branches. And we are basically public sector bank. And we have various platforms like digital platforms से भी हम लोग education loan कर रहे हैं और we are participating in this basically for the education loan and for the bank visibility. So education loan, we are having many products through digital board or other branch channels. For the other loans, ma'am will elaborate a bit. We are here to guide the students which are coming here for regarding the loans, specifically education loan and their सेविंग अकाउंट रिलेटेड नीड्स। सो जो भी बच्चों के लिए ट्रिब्यून ने मिलके या ये प्लेटफॉर्म दिया, उनके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपो ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको हम उनकी एक तो करियर गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा उनकी जो भी अभी की नीड्स हैं, जैसे अभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका स्पेशली अभी तो उनको सेविंग अकाउंट वगैरह के लिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं और बाकी हम उनको करियर गाइडेंस के साथ साथ एजुकेशन लोन के लिए बताया जा रहा है। जैसे हमारे पास वेरियस प्रोडक्ट्स हैं बच्चों की नीड्स को केटर करने के लिए। अभी स्पेसिफिकली हमारी जो बैंक की नई स्कीम लॉन्च करी है वो है पीएम विद्या लक्ष्मी। उसके लिए अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 904 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के अंडर आते हैं, जिनमें हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है बच्चों के लिए। और दूसरा है कि कोलेट्रल फ्री लोन है। जैसे कि बच्चों को पहले मुश्किल आती है, कई बार कोलेट्रल वगैरह अरेंज नहीं कर पाते, लेकिन अभी क्या है, इन सारे कॉलेजेस में कोलेट्रल फ्री लोन है और प्लस इंटरेस्ट बेनिफिट भी है। इसमें बच्चों को और पेरेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है ताकि बच्चे अपनी करियर और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। एंड सर, एक चीज़ हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज रहता क्या है कि आफ्टर 12 और वेदर जब भी एजुकेशन के लिए बंदा पर्टिकुलर पर्सन जाना चाहता है फॉर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, एक बहुत बड़ा मिथ रहता है बेसिकली कि लोन लेना है तो बेसिकली हमें कोलैटरल कुछ देना पड़ेगा या फिर कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिकली हम लोग बच्चे, बिकॉज हमारे पास क्वेरीज इस तरह से आ रही है कि 12th के बाद जब हम ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर हमें कभी करना हो तो अगर हमें पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम कोई देना नहीं है या फिर हम अपने उसमें सेल्फ रिलायंस में करना चाहते हैं तो वो हम उनको स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि कोलैटरल की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। पीएम, जैसे कि मैम ने बताया, पीएम विद्या लक्ष्मी स्पेसिफिकली हमारा इसी चीज़ के लिए प्रोडक्ट है। पैन इंडिया हमारे जो भी इंस्टीट्यूट इनरोल्ड है और अदर जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें भी कोलैटरल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग जो भी आपका स्टडीज़ के दौरान बैंक आपको सपोर्ट करता है और वेन एवर दे गेट सेल्फ रिलायंट या जॉब भी जब उनके पास रहता है करने के लिए तो दे कैन पे बैक। तो पेरेंट्स के ऊपर भी उससे कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है फाइनेंशियल नीड्स का। तो ये इस तरह की क्वेरीज हमारे पास बहुत यहाँ पे आई है। बाकी बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, जितना हमारे पास सुबह से रहा है। सब ने अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग, इवन अकाउंट्स के रिगार्डिंग भी बच्चों के उसमें हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज हैं। तो इट्स बीन रियली गुड। The response is very positive. We can see a lot of people are here to know about the schemes, and this is really great initiative taken by Tribune. और ऐसा होते रहना चाहिए क्योंकि that's how people will come to know कि क्या स्कीम्स बैंक्स ला रहे हैं और किस किस जगह पर जा कर के हम मतलब जैसे रूरल के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं बता पाते, पर हाँ अगर ऐसे एक्सपोज होंगे तो ऑफ कोर्स पीपल विल कम एंड दे विल कम टू नो कि ये बैंक्स ये चीज़ें कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ट्रिब्यून कि इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है एंड इट्स रियली गुड। Sir, बच्चे basically the students are asking about the education loan schemes.
they are very keen to know that कि what facilities the bank is providing. Although हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम्स है सर, जो रिसेंट है हमारी जो स्कीम है वो अब्रॉड प्लस इंडिया, अगर किसी भी तरह का आपने डिग्री डिप्लोमा करना है तो डॉक्टर वाई एस परमार स्कीम जो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उसमें हम सर इसमें इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिफरेंट डिग्रीज एंड डिप्लोमास के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू DHE, मतलब डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू, और सर वो स्पॉन्सर होके केसेस हमारे पास आते हैं। तो इस स्कीम में 7.5 लाख तक हम कोई भी कोलेटरल नहीं लेते हैं, और 7.5 लाख से 20 लाख तक जो है वो गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। मोर ओवर जो एजुकेशन लोन स्कीम बैंक की भी है सर, उसमें भी 7.5 लाख तक कोई भी कोलेटरल नहीं है, और वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम देते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्टूडेंट्स को मिलता है वो डॉक्टर वाई एस परमार स्कीम में इट्स लाइक कि ओनली 1% स्टूडेंट को बियर करना पड़ता है इंटरेस्ट। रेस्ट ऑफ द अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 1% उनको बियर करना पड़ेगा, रेस्ट जो गवर्नमेंट है वो इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। तो वैसे वो बहुत सारी स्कीम्स के लिए वैसे स्टूडेंट्स जो है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए ज़्यादा पूछ रहे हैं। ऑल्दो एक और स्कीम है सर बैंक की, दैट इज़ सपनों का संचय, स्टूडेंट्स के लिए है, डिपॉजिट बेस्ड स्कीम है। इसमें सर पेरेंट्स छोटी छोटी सेविंग्स जो स्टूडेंट्स के नाम पे करते हैं उनके अकाउंट में, जैसे उनका जैसे बर्थडे होगा सेम डे द अमाउंट मतलब 5,000 उनके सेविंग में रहेगा। फॉर इंस्टेंस 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ है, 5,000 की FD बन जाएगी, 5,000 उनके सेविंग में रहेगा, और वो हर साल कंटिन्यू होगा। लाइक अभी इस साल बर्थडे आया तो 5,000 उनका सेविंग में रहा, 5,000 की FD बन गई। द नेक्स्ट ईयर के लिए अगर उनके 15 या 20,000 या 1 लाख है तो वो उसका द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। उनके वो 5,000 फ्लेक्सी में रहेगा एंड द रेस्ट विल ट्रांसफ़र टू FD। ये जो स्कीम है सर, ये 18 ईयर्स के बाद स्टूडेंट्स इसमें एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं इसके थ्रू एज अ सिक्योरिटी, और ये बिज़नेस पर्पस के लिए, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ किसी ने बिज़नेस करना है तो उस पर भी ये जो डिपॉजिट स्कीम है ये लोन के शेप में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो सर द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, और मोर ओवर वी आर वेरी थैंकफुल टू ट्रिब्यून कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अपनी स्कीम्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं। Firstly, I'd like to thank the Tribune for really, kind of coming forth with such an opportunity where the general public has access to, so many different financial and even educational institutions under one roof at the same point of time. And I think it's really a good opportunity for all such institutions to showcase their products, their services, because usually what really happens, there's always a gap, especially when you look at the rural area. Rural areas, people they aren't really that much aware. So expos like these could really help them to reach out to the bank services without actually entering into the bank premises. So I think that's really the show stealer right now. Apart from that, particularly when it comes to our own HP State Cooperative Bank, we are catering to around 18 lakh customers across the state, and we have been doing pretty well since a few years. The basic idea for us to be cooperative while participating in the development of the state. So for instance, if I show you this particular scheme, this is Sashakt Mahila Rin Yojana. So this scheme is nowhere to be found usually in the financial sectors. So this is like just 21,000 loan to start with, and if the loan is liquidated, if it's regular and if it's liquidated within a span of 1 year maybe, something like that, so the applicant is eligible, the loanee is eligible for more amount. So that actually strengthens not only the bank's profile but also the credit history of the the borrower. So things like this. So we are here, and so at one end, if we have a scheme like this that caters to 21,000 for rural or unemployed women, we also have big schemes like 50 lakh towards the high density plantation. As you know, Himachal Pradesh has always been experimental with its agriculture scenario. So people here, especially the apple growers, they are always trying to look out for the new varieties of apples, and we are helping them as well. So yes, these are the different schemes that we are showcasing today at the Tribune Edu Expo.